ओम शांति। टॉपिक पसंद है? पसंद है तो आज की इस चर्चा को हम सभी प्रैक्टिकल बनाएंगे। और जैसे मैं एक संकल्प से आया हूँ, आप भी एक बहुत अच्छा संकल्प अपने अंदर रख लें कि कोई एक मैं आज छोड़ देना है और मैंपन को छोड़ने की यात्रा प्रारंभ करनी है, क्योंकि दोनों ही बहुत सूक्ष्मता लिए हुए हैं, मोटा नहीं है। मैं अहंकार को जन्म देता है और मेरा मोह को जन्म देता है। दोनों ही मनुष्य के आध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। आप सब में से किसी ने सुना हो, पर मुझे कभी कभी कोई महावाक्य ऐसा लगता है कि शायद मैं ही सुनता हूँ, बाकी सब सुनते हैं या नहीं, भूल जाते हैं। कभी बाबा ने कहा, अंत तक संपूर्ण नष्टो मोहा केवल 8 ही बनते हैं। गहराई स्पष्ट है ना? कितना गहरा सब्जेक्ट होगा कि लंबी साधनाओं के बाद अष्ट रतन नष्टो मोहा बन जाते हैं। शुरू में नहीं, अंत में। तो हमें इस सूक्ष्म साधना की ओर भी चलना है, पर आज हम चर्चा कर रहे हैं मैं और मेरेपन के त्याग की। मैं आप सभी को गहरे आत्मचिंतन की ओर ले चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी सोचा नहीं है अब तक भी। किचन में बिजी थे, सवेरे ही टॉपिक दिया, काम दिया, और मैं अभी अभी आया किचन से और आपके पास आ गया। एक गहरा चिंतन कि ये जीवन, संगम युग का ये सुंदर जीवन केवल स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स के लिए है। हिंदी, केवल ईश्वरीय शक्तियों की प्राप्ति के लिए है। यही एक वो समय है जब हम अधिक से अधिक ईश्वरीय प्राप्तियां करके स्पिरिचुअल पावर्स को लेकर जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। अब हमारे पास सुंदर बुद्धि है। सोचेंगे आप, हमारे पास क्या क्या है? अब से पहले यदि ये काम हम करना चाहते तो न हमारे पास ये सद्विवेक था जो आज है, न हमारे साथ भगवान था जो आज है, न हमारे पास ये प्योरिटी का मार्ग था जो आज है, न हमें साधनाओं का ऐसा सरल मार्ग ज्ञात था। सब कुछ सरल है। सभी को आत्मचिंतन करना है कि मुझे अपने को इन अलौकिक शक्तियों से चमकाना है। आज की मुरली भी ऐसे हीरे जिनकी चमक सारे संसार को दिखाई दे। हीरा जो चमकेगा वो छुपा नहीं रहेगा, वो तो चमकेगा। लाइट हाउस की लाइट फैलती है, वो तो सबको दिखाई देती है। तो सभी संकल्प करें 10 सेकंड के लिए। बिल्कुल हम डीप साइलेंस में बैठेंगे सभी, और अपने अंदर सच्चे दिल से ये फीलिंग भर दो, लक्ष्य कि मुझे शेष समय ईश्वरीय शक्तियाँ इकट्ठी करने में बिताना है। ओके, ये चिंतन आवश्यक है। क्यों साइलेंस में बैठना आवश्यक है?
साइलेंस में बैठने से हमारा मन शांत होगा तो अंतर मन जागृत होगा, और जो विचार हमने दिया वो अंतर मन की गहराई में चला जाएगा। कि संगम युग का शेष समय, चाहे आप 2 साल से ज्ञान में हैं या 20 साल से, हमारा आगे का समय स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स के लिए हो। बाकी चीज़ों से मुंह मोड़ लें। कुमार अगर ये पक्का करके श्रेष्ठ योगी बनने का लक्ष्य दृढ़ कर लें तो कुमार सबसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि गृहस्थियों के सामने बहुत बातें हैं, बंधन हैं। मेरे से मिलते रहते हैं सब, मैं देखता हूँ, मुझे खुशी होती है कि कुमार जीवन कितना स्वतंत्र जीवन है, पर इसका लाभ उठाना सबको सीखना है। बहुत चीज़ों से मुक्त हैं सभी कुमार, जो अभी आपको पता नहीं है। गृहस्थ वाले जानते हैं कि कितने बंधन उनके पास रहते हैं। आप ये महसूस कर लें, अपने सुंदर अवसर को, अपनी शक्तियों को पहचान लें। मैं एक बात सबको सिखा रहा हूँ, कल गृहस्थियों की क्लास में भी सुनाई, और वो बात ऐसी है कि एक बार सुनने से काम नहीं हो जाता, रोज अपने को याद दिलाएंगे आप। जीवन में हारता वही मनुष्य है जो, मैं अपनी क्लासेज में बहुत सुना रहा हूँ ये बात, जो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। सभी कुमार हैं, यंग बहुत बैठे हैं, अटेंशन देंगे। जिस क्षण मनुष्य में आत्मविश्वास डगमगा जाता है, उस क्षण से उसकी हार प्रारंभ हो जाती है। माया को जीतने का आत्मविश्वास हो या लौकिक कार्य में कहीं भी सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास, किसी ऊंची मंजिल पर चढ़ने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास हो, या पढ़ने वाले कई बैठे हैं लौकिक पढ़ाई में, किसी विशेष कंपटीशन, किसी विशेष एग्ज़ाम को पास करने के लिए आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास को डगमगाना नहीं है, विजय होती जाएगी। बाधाएं मार्ग में हैं, कोई भी ये न समझ ले कि साधनाओं का मार्ग निर्विघ्न मार्ग है। बाधाएं सब जगह हैं, महान प्राप्तियां हैं, तो बाधाओं को क्रॉस करना पड़ेगा। देखो, आप में से कई कुमार एक चीज़ अपने जीवन में देखते होंगे, कुमारों को विशेष, कोई हायर कंपटीशन पास करने के लिए, कई कर रहे होंगे आप में से, इंजीनियरिंग कर लिया, अब गेट क्लियर करना है, कोई नेट है, किसी के कोई कितने नाम हो गए आजकल, ये कंपटीशन क्लियर करना, ये करना है, उसके लिए कोचिंग कर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, 8-8 मास दूसरे शहर में जाके मेहनत कर रहे हैं, ज्ञान योग भी किनारे किया हुआ है, लगे हुए हैं एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। सोचो, सभी चिंतन करो। अब कर रहे होंगे ना कई कुमार, राजाई पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। कंपटीशन टफ नहीं है, पर मेहनत का अवश्य है। सभी चिंतन दें, एक 50,000 की नौकरी पाने के लिए रात दिन मनुष्य एक कर रहा है, और जन्म जन्म की राजाई पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये मैं आपको लक्ष्य दिया, एक संकल्प दिया, इस तरह सभी आत्मचिंतन किया करें। ये आत्मचिंतन आत्मा को उत्थान की ओर ले चलता है। इसके बिना जीवन में उमंग नहीं रहेगा, ढिलाई आ जाएगी। मैंपन के बारे में 3 बातें मेरे मानस पटल पर उभर रही हैं। एक, बाबा का महावाक्य, मैंपन आया और सेवा का गुलदस्ता मुरझाया।
मेरे अपने जीवन में ये लक्ष्य था कि मुझे मैंपन से पूरी तरह स्वयं को मुक्त करना है। क्यों लक्ष्य था? मैंने बाबा की अव्यक्त मुरली में एक महावाक्य सुना बहुत पहले। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में क्यों गए? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि वो मैंपन को जीतने में नंबर 1 रहे, सबसे पहले जीत लिया। तो मुझे भी लक्ष्य था कि मुझे इसको छोड़ना है। मैंने बहुत अच्छी तरह समझा हुआ था, ज्ञान में आते ही, उससे पहले ही कुछ चीज़ें पढ़ने से समझ लिया था कि जीवन के आध्यात्मिक मार्ग में मनुष्य का अहम ही सबसे बड़ी बाधा है। जो अहम को नहीं जीत सका वो ज्ञान योग के मार्ग में, सेवाओं के मार्ग में सफल नहीं होता। उसे इस जीवन का आनंद नहीं मिलता, उसे इस जीवन का सुख नहीं मिलता। तो पहली बात मैंने सुनाई, मैंपन आया और सेवा का गुलदस्ता मुरझाया। दूसरी बहुत सुंदर बात नज़दीक की है। नज़दीक की क्या, 4 साल पहले की तो होगी। सब नोट कर लें अपने पूरे जीवन के लिए, इसको दिल में भी समा लें। बाबा ने कहा, चाहे कोई रात दिन सेवा की भागदौड़ करे, लेकिन यदि निमित्त भाव, आगे बोलो, निर्माण भाव, निर्मल वाणी नहीं है, तो अटेंशन से सुन ले, और सारे ब्राह्मणों को सुन लेना चाहिए बाबा का ये महावाक्य। यदि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी नहीं है तो केवल 5% ही जमा होता है। 5% माना नथिंग, 0 हो गया ना। किसी के 5 नंबर आए 100 में से, कैसा लगेगा? वो दिखाएगा भी नहीं किसी को, मार्कशीट के 5 आए हैं। लोग भी उसकी मजाक उड़ाएंगे कि 0 भूल तो नहीं गए आगे लगाना, कम से कम 0 तो लगी होती, 5। ये हाल होगा उन सेवाधारियों का जो सेवा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैंपन के कारण टकराव में बहुत आ रहे हैं। टकराव का मूल कारण मैंपन, ईगो ही तो टकराता है मनुष्य को। सेवाओं में कई कुमार बहुत टकराते हैं, ये समस्या भी कुमारों की ज़्यादा है। तो सेवाओं का तेज, सेवाओं का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तीसरी बात, मेरे जीवन की बहुत सुंदर प्रेरणा भरी बात थी। बाबा के महावाक्य में है 77 में बाबा ने कहा, देखिए ध्यान देंगे आप, हर मनुष्य को मान की इच्छा तो होती है ना, कोई कह नहीं सकता कि नहीं होती, मुझे भी होती थी। लेकिन जब मान नहीं मिलता तो निराशा होती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और जब मनुष्य देखता है कि उन लोगों को मान मिल रहा है जो योग्य नहीं हैं, तो और संकल्प चलते हैं। तो मुझे 77 में बाबा का ये महावाक्य मिला, जिसने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखा दिया। क्योंकि मेरी पकड़, अपनी जीवन की पकड़, जीवन में पकड़ स्वमान पर बहुत थी पहले से ही। मैंने स्वमान के महत्व को गहराई से समझा, कितनी उसमें डेप्थ है, और मैं सोचता हूँ अभी और भी समझना बाकी होगा, कुछ बहुत गहराई है उसमें। तो सुने आप बाबा का ये महावाक्य। मान शान की इच्छा को समाप्त करने के लिए बाबा ने ये कहा, तुम आत्माएं हो इस धरा पर सूर्य के समान, सारे संसार को प्रकाशित करने वाले। सूर्य का प्रकाश प्रकाशित करता है ना। तुम हो इस धरा पर सूर्य समान, सारे संसार को प्रकाशित करने वाले। और ये मान शान हैं टिमटिमाते हुए दीपक।
टिमटिमाते हैं ना, आज मिलेगा कल नहीं। ऐसा भी नहीं कि दीपक रोज ही जला रहेगा, आज मिलेगा कल नहीं। तो ये हैं टिमटिमाते दीपक। तीसरी लाइन बहुत अच्छी थी। तो इन टिमटिमाते दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो। ये तुच्छ संकल्प होगा ना, बहुत छोटा। क्या कि सूरज कहे कि मुझे दीपकों से रोशनी चाहिए, कैसा लगेगा? तो ये बात सुनकर मुझे इस गहरे स्वमान का आभास हुआ कि तुम तो वो आत्मा हो जिनका प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है। ये मान सम्मान तुम्हें क्या प्रकाश देंगे? बहुत अच्छी डीप रियलाइजेशन हुई। ये वो समय था मेरे जीवन का जब मैं रोज़ कम से कम 4 घंटा एकांत में रहा करता था। बहुत अच्छा चिंतन होता था, बाबा से रूरिहान, बहुत अच्छे योग के अभ्यास, बहुत गहराई में ये बात उतर गई। तो हमें लक्ष्य बनाना है, मैंपन को छोड़ना है। सभी संकल्प कर लें, हमें मैंपन को छोड़ना है। लिस्ट भी बनाएंगे एक, क्योंकि प्राय सभी लोग ये कहते रहते हैं सेवाओं में, हम तो निमित्त हैं, बाबा कर रहा है, परंतु अंदर में मैं रहता है। बिल्कुल इसको डीप रियलाइजेशन के साथ समाप्त करना है। हम इसकी निशानी निकालेंगे कुछ, कैसे समझा जाए कि मैंपन काम कर रहा है, मेरापन। बहुत थोड़ी सी चर्चा कर लें। जिस चीज़ को हमने मेरा मान लिया वो हमारे लिए बंधन बन गई, उससे हमारा लगाव हो गया। अब छोटी छोटी चीज़ें भी देखो जो हमारे पास हैं, उनसे हमारा मैंपन है ना। हमारे पास ये बैज है, ज़रा सुंदर है, अभी मिला है, अगर इसमें है ये मेरा बैज है, मान लो ये थोड़ी देर के लिए खो जाए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर समझे ना, हम ही कहीं रख के भूल जाए और हमें लगे कि खो गया, तो कितना संकल्प चलता है, मेरा बैज खो गया, इतना अच्छा बैज था। चलेगा या नहीं? इसका मतलब ये नहीं हम फेंक देंगे इसे उतार के कि मेरा नहीं है, वो बात नहीं है। पर मेरा कहते ही उससे हमारा लगाव हो जाता है ना। कोई भी चीज़ हमें रास्ते में पड़ी हुई मिल गई, हमने उसको उठा ली, अब वो मेरी हो गई, और मान लो अगले दिन वो खो गई, तो हमें बड़ा पश्चाताप होगा, मेरी ये चीज़ खो गई। अब देखिए, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ। अब जरा ऊंची दृष्टि की बात करेंगे, एकदम टॉप की बात। विनाश अर्थात सब कुछ मेरा और मेरे छोड़कर जाना है। सोचें सभी, मेरे और मेरा सब कुछ छोड़कर जाना है। इसलिए पहले से ही हमें आदत डाल लेनी है। राजयोग अर्थात, बाबा की डेफिनेशन है ये, साकार मुरली की, राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। यूज करते हुए मेरापन समाप्त करते चले। अब आप एक एक चीज को देख लो अपने पास, जो आपके पास है। घर तक अपनी दृष्टि दौड़ाओ, अटैची है आपके पास, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, कपड़े हैं, आपकी कोई मूल्यवान चीज़ें भी होंगी, किसी के पास कैमरा, किसी के पास बहुत सुंदर मोबाइल फ़ोन, उसमें आसक्ति है ना, जितना सुंदर उतनी आसक्ति। चाइना का फर्स्ट क्लास लिया होगा, उसमें उतनी आसक्ति। किसी के पास लैपटॉप है, उसके बिना तो काम नहीं चलता। बाइक है, वो तो चाहिए, अब चाहिए, सब चाहिए ये।
हमारे पास भी हैं, लेकिन मैं सोचा करता हूँ कल ये सब चीज़ें न हों तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? कल नहीं थी, कल नहीं थी तो कैसा था? अब से बहुत अच्छा था। हमने अभी अभी देखा मोबाइल फ़ोन 10 साल ही हुए होंगे ना। अब लोगों को लगता है मोबाइल फ़ोन के बिना तो जीना मुश्किल। बाइक का रिवाज अभी हुआ है, 10 साल में सबके पास हो गई। लैपटॉप छोटे छोटे आ गए, सबके पास हो गए। इंटरनेट चलने लगा, सब घर बैठे सब कुछ जानने लगे। ये नहीं थे अब से 20 साल पहले। इलेक्ट्रॉनिक्स का आह्वान पता किसने किया भारत में? मालूम है? राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा दिया था, क्योंकि वो इस फील्ड का था ना। उसने इसको बढ़ावा दिया। पहले भारत में टीवी टावर लगवाए। न्यूज में आया करता था 22वां टीवी टावर फलाने शहर में लगा, 25वां टीवी टावर वहाँ लगा। देखो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ थी टीवी। हम गए थे बॉम्बे में, हमने टीवी देखी थी मधुबन से जाके। टीवी नहीं थी कहीं, क्या होती है टीवी? फिजिक्स में पढ़ाया तो गया था टेलीविज़न, उसकी रूपरेखा पढ़ी थी, पर ये टीवी है क्या? वो बॉम्बे में देखी जाके। कितने साल का ये विकास है? मुश्किल से 20-25 साल का। कल नहीं था और कल नहीं रहेगा। तो मनुष्य को अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए? मैं आपको एक सुंदर लक्ष्य देता हूँ। मैंने भी ऐसा मैंने तो बनाया हुआ है। बहुत चीज़ें हैं, उनका आनंद लो। उनमें से कुछ भी नहीं है और आनंद लो। भोजन बहुत अच्छा मिल रहा है, खूब आनंद लो। दाल रोटी मिल रही है, ज़्यादा आनंद लो। ऐसी अपनी मेंटलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि विनाश काल में जो कुछ भी मेरा है वो जाएगा और वही कष्ट देगा आत्माओं को बहुत। जिसने जिस चीज़ को अपना आधार बना लिया वो उसके लिए कष्टकारी हो जाएंगी। बिल्कुल आप पक्का कर दें। भाई लैपटॉप के बिना तो मज़ा नहीं आता, तो लैपटॉप आपसे हट जाएगा। तब आपका मज़ा कितना है वो आपको देख लेना होगा। कोई भी चीज़, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। बाइक चला रहे हम, कार चला रहे, पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। अब तो ये 100 रुपये तक पहुँचने वाला है। बिल्कुल, मैं 2-3 साल पहले ही कह दिया था ये 100 रुपये पर जाके रुकेगा अब। लेकिन इसके बाद भी एक समय वो आएगा जब ये होगा ही नहीं। गाड़ियाँ खड़ी होंगी बहुत सारी और तेल नहीं होगा। एक और भी समय आने वाला है विनाश में, अटेंशन देंगे आप। अब मुझे पता नहीं वो आएगा या नहीं, पर वैज्ञानिकों का अंदाज है कि सूरज से प्लाज्मा कुछ ऐसा ज़्यादा आ रहा है कि इस संसार से इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों फेल हो सकते हैं। और जिस दिन दोनों फेल हो गए, बोलो कितने लोगों की तो नौकरियां जाएंगी। पहली समस्या पे आप ध्यान दो। कम से कम 50 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाएगी ना। भारत में ही 25 करोड़ की चली जाएगी एक झटके में। क्या हो, सोचो अब क्या होगा। ये सब जो कुछ हमें साधन दिखाई देते हैं ये नहीं रहेंगे, तो क्या काम आएगा हमारे? क्या काम आएगा? कौन सी चीज़ काम आएगी? कौन सी चीज़ बोलो, उसको इकट्ठा करना है। अब स्वस्थिति, पुण्य कर्म। स्वस्थिति में हमारा योग, हमारी सेवाएं, ये सब पुण्य और स्वस्थिति में आ जाएंगे। हमारी धारणाएं, हमारी प्योरिटी, ये सब काम आएगी। याद रखेंगे सभी कुमार,
जिनके पास प्योरिटी बहुत अच्छी होगी, जिनके पास पुण्यों का खाता बहुत अच्छा होगा, जिनकी स्थिति अडोल होगी, अविचलित, जो कुछ है उसमें आनंद, उन्हें सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। बिल्कुल समा लें आप अपने अंदर ये, उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। भोजन मिलेगा, ठीक है, 3 तरह की सब्जी नहीं मिलेंगी, पर एक सब्जी अवश्य मिलेगी। लोगों को पीने को पानी नहीं मिलेगा, आपको नहाने को और कपड़े धोने को मिलेगा। ये काम होगा हमारी प्योरिटी और स्वस्थिति से। मैं ये बात बाबा की सुनता आता था बहुत समय से, अब मेरे सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। क्या? देखो, कल परसों की मुरली में भी था, देवता पवित्र थे इसलिए उनमें आकर्षण बहुत, आज भी उनकी मूर्तियों में आकर्षण, भक्त लोग दूर दूर से उनके मंदिरों में जाते हैं। हमारी प्योरिटी बहुत आकर्षित करेगी, पदार्थों को आकर्षित करेगी। हमारे प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति से मिलकर हमें सब कुछ प्रदान करेंगे। इस संसार में सब कुछ निर्माण हो रहा है, मनुष्य के संकल्प जब प्रकृति से मिलते हैं, संकल्पों की वेव्स जब प्रकृति से मिलती हैं तो निर्माण करती हैं। तो हमारे सुंदर विचार, हमारे प्योर वाइब्रेशंस, हमारे पुण्य और योग के वाइब्रेशन जब प्रकृति में पहुंचेंगे तो हमें प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी। इसलिए मेरेपन से मुक्त होते चलें। संकल्प कर दो अभी, जो कुछ आपके पास है फिर से देखो उसे और संकल्प दो, ये सब कुछ छोड़कर जाना है, सब कुछ छोड़कर चलना है। इससे निर्मोही बनते जाएंगे। आपके पास सुंदर लैपटॉप है, उसे आप यूज करो, एंजॉय करो, जो भी आपको काम करना करो, लेकिन कल वो ना हो, ओके, स्थिति न बिगड़ जाए। आपके पास बाइक है बहुत अच्छी, आप उसको एंजॉय करें, कल ना हो, ठीक है, स्थिति न बिगड़े। ऐसा चिंतन सभी को करना है। आपके पास पैसा बहुत है, आप सुख लो उसका, लेकिन कल पैसा नहीं रहे तो जो प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहना। अभी हम संतुष्टता पे बहुत सुंदर बातें सुन चुके हैं 4-5 दिन पहले। संतुष्ट आत्मा ही, जो संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट रहते हैं, वही सबके इष्ट और अष्ट बनते हैं। संतुष्ट आत्माओं की चमक सारे संसार में पहुंचती है। संतुष्ट, इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाना है हम सबको, जो कुछ है उसमें संतुष्ट। कई लोग इसका गलत अर्थ समझते हैं, तो फिर प्रोग्रेस कैसे करेंगे ना? प्रोग्रेस करना तो हमारा लक्ष्य है, पर विद संतुष्टता, विद कंटेंटमेंट। संतुष्ट जो कुछ है, अभी से अपने मन की ऐसी स्थिति बना लो, जो कुछ है उसमें संतुष्ट। देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। ट्रेन में हम जा रहे हों, भूख लगी, टाइम हो गया खाने का, अब भोजन तो गर्म नहीं है, भोजन सूख गया है, सूख जाता है ना रास्ते में, ठंडा भी हो गया है। हम उसका आनंद लेते हैं या नहीं? हमें सूखे हुए ठेपले कितने अच्छे लगते हैं अचार से, मुझे भी लगते हैं, मैं भी यात्रा करता हूँ। मैं सोचा करता हूँ यही अगर मुझे नाश्ते में मिले तो मुझे आनंद नहीं आएगा। क्यों? एक संकल्प है कि दूसरे तो गरम गरम खा रहे हैं। एक संकल्प है ना केवल, कि रोज तो इतना अच्छा मिलता है। ट्रेन में क्या है कि यही है ना, भूख लगी है, खाना ही है। संतुष्ट स्वयं को करना अपने हाथ में, तो मेरेपन को धीरे धीरे छोड़ते चले। मैंने आपको एक संकल्प दिया, मेरी भी अपनी ये साधना चलती रहती है। मेरा मान लो संबंधी हैं,
फ्रेंड्स हैं, वस्तु है, दो ही चीज़ें हैं ना, व्यक्ति और वस्तु। ये हैं तो ठीक, नहीं हैं ठीक। देखो मैं यात्राओं में बहुत रहता हूँ आजकल, कि यात्राओं में क्या रहता है, एक अटैची और एक बैग, इतना ही होता है ना। तो मैं सोचा करता हूँ मेरा आधा जीवन तो इन अटैची और बैग में ही बीत रहा है ना। मैं अपने से बात करता हूँ, बस यही तो ना, जहाँ जाते हैं सोने को बिस्तर वहाँ मिलता है, भोजन वहाँ मिलता है, बाकी हमारी आवश्यकता, मेरा बैग भी खाली ही रहता है। अटैची में 6 जोड़ी कपड़े और बैग में थोड़ा थोड़ा आवश्यक सामान, वो भी आधा टोलियों से ही भरता है। तो मैं सोचा करता हूँ मैं तो अपना पूरा जीवन ही एक अटैची और बैग से व्यतीत कर सकता हूँ, और बड़े आनंद पूर्वक। उसमें कपड़े 6 न रह के 2 ही रह जाएं तो एक धोएंगे एक पहनेंगे, चलेगा ना काम। हमें संतुष्ट अपने को करना अपने हाथ में। तो मेरेपन से धीरे धीरे अपने को मुक्त करें और ये संकल्प पक्का करते चलें, ये चीज छूटेंगी, क्योंकि इनसे बहुत सुंदर मिलने वाला है। ये मनुष्य भी छूटेंगे और ये वस्तुएं भी छूटेंगी। अपने को ट्रेनिंग दें आप बहुत सूक्ष्म रूप से, तो कहीं भी हम अटकेंगे नहीं। आज हमारे पास एक सेवा है, वो भी छूटेगी। सेवाओं से मनुष्य का लगाव होता है। मेरी सेवा अगर बदल दी जाए, हम अपने यहाँ देखते हैं, अगर किसी की सेवा बदल दी जाए तो स्थिति गई। एक बुद्धिमान मनुष्य को क्या सोचना चाहिए, एक छोड़ी उससे अच्छी हमारा इंतजार कर रही है। और जो सहज भाव से छोड़ते हैं, उनसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके सामने रहती है। इसलिए कहीं भी अपने को अटकाना नहीं है, बढ़ते चलो। बढ़ेंगे तो पीछे का छोड़ना पड़ेगा ना। अब आपने 10th क्लास पूरी कर ली, 11वीं में जाना है या नहीं, या कहेंगे वहीं रहें। 12वीं कर ली, अब आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या मेडिकल में जा रहे, जाएंगे या नहीं, कोई वहीं तो नहीं रहेगा ना। आगे बढ़ना, ये संकल्प रखना मनुष्य का नेचुरल संस्कार है, लेकिन पीछे वाले को छोड़ना, इसको भी अपना संस्कार बना लें। तो मेरेपन से इस तरह सभी अपने को मुक्त करते चलेंगे। मैंने आपको एक सुंदर संकल्प दिया है, मेरा भी ये संकल्प बहुत साल से है। देखो, स्पिरिचुअल प्राप्तियों के लिए, समझते हैं ना ये शब्द इंग्लिश का, अलौकिक प्राप्तियाँ, हमारा ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय खजाने, इनको हम टोटल एक शब्द दिया जाता है, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स। तो मैंने अपने पास 2 संकल्प रखे थे, बहुत साल से रखे हैं, और मुझे बहुत फ़ायदा हो गया। वही संकल्प मैं आप सबको भी देना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा महत्व है हमारी श्रेष्ठ स्थिति का। कुछ भी हो जाए, स्थिति नहीं बिगाड़नी है। स्थिति पर हमारा अपना कंट्रोल, बातों पर तो कंट्रोल नहीं है ना हमारा, परिस्थितियों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल हो सकता अपनी स्थितियों पर, तो अपनी स्थिति पर हमारा कंट्रोल। और हम देखेंगे स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त। श्रेष्ठ स्थिति परिस्थितियों को बदल देती है। बहुत अटेंशन देंगे। तो मेरा पहला लक्ष्य ये था। दूसरा, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने संकल्प वेस्ट नहीं करने हैं। इस संकल्प ने मुझे इतना बल दिया, कुछ भी बातें आई, नो वेस्ट थॉट। संकल्प मेरी पूंजी है, बहुत बड़ा खजाना है, इसको मुझे नहीं गंवाना है। ये बातें तो आई हैं, चली जाएंगी। बाबा ने बहुत अच्छी दृष्टि दे दी, बातें आई हैं, जाएंगी। ड्रामा गतिशील है ना,
बातें आ रही हैं और जा रही हैं, दूसरी आ रही वो भी जा रही, तीसरी आ रही वो भी जा रही। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जो बातें जाने वाली हैं उनसे तुम अपनी स्थिति को क्यों बिगाड़। निकालो मैंपन की पॉइंट्स, बोलते जाएंगे, हाथ उठाएंगे और बोलेंगे। मैं शुरू कर देता हूँ एक पहले। कोई ये ना कहना हमारी पॉइंट बता दी। बाबा ने 2 साल से एक पॉइंट शुरू की है कि मैंपन का सबसे सूक्ष्म स्वरूप है कि मनुष्य समझता है मैं राइट हूँ। अब इसमें सोचने की जरा सी ये बात भी है कि हम राइट तो हो सकते हैं, जब हम हैं ही राइट तो हम सोचेंगे ना मैं राइट हूँ, पर ये मैंपन का रूप न ले ले। मैं राइट हूँ, 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है और दोनों ही सोच रहे हैं मैं राइट हूँ, एक तो गलत होगा ना। चलो बोलो। हाँ, लिखते जाएंगे। हाँ भाई, गलती हो गई, कहीं लड़ाई हो गई तो बहन जी ने छोटे को डांट दिया, बड़े को नहीं डांटा। बहन जी भी बड़े से डरती थी। अब इसमें डिस्टरबेंस शुरू हो गया। छोटा परेशान के देखा, मुझे डांट दिया, उसे कुछ नहीं कहा। तो इसमें कौन सा मैंपन हुआ? कौन सा मैंपन हुआ? हाँ भाई, वो बड़ा है मैं छोटा हूँ, इसलिए ये देहभान हो गया ना एक तरह से। बोलो, मैं ही ये सेवा कर सकता हूँ। ठीक बात। एक बार इधर से, एक बार इधर से बोलो, हाथ उठा के बोलेंगे। मैं ग्रेट हूँ। इसके कई रूप होते हैं। मैं ज्ञान में पुराना हूँ, मैं ज़्यादा अनुभवी हूँ, मैं आयु में बड़ा हूँ, ये सब मैंपन। बोलो। और मैं नहीं होता तो ये काम ही न होता, ये काम केवल मैं ही कर सकता हूँ। तुम्हें क्या पता ये काम मैंने कितनी बार किया है। बोल भी देते हैं ना, तुम तो कल आए हो, तुम क्या जानो। मैं सबको अपने कंट्रोल में रखूं। बहुत अच्छी बात, बोलते जाओ। छोटे बोल सकते हैं। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मोटे रूप भी होते हैं ना, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसे से सबको खरीद लूँगा। कई ऐसा भी सोचते हैं ना, बहनों को पैसा देंगे, बहनें हमारी, यहाँ भी पैसा लगाएंगे, सब हमारा। ये मैंपन। हर बात में मुझे ही डांटते हैं, ये निगेटिव मैंपन हो गया। हाँ, मैं ज्ञानी हूँ। जोर से बोलो थोड़ा। मैं इतनी सेवा करता हूँ फिर भी मेरा मान नहीं। बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल बात है। हाँ, मुझे बहुत सहन करना पड़ता है। मैं आ गया ना, अब सब ठीक हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। और बोलो। हैं? जोर से बोलो थोड़ा। मैं किसी से नहीं डरता। ठीक बात है। एक तो है ना डरना, वो अच्छी बात है, पर यही ईगो बन जाता है। मुझे सबको सम्मान देना चाहिए। अभी बहुत पॉइंट हैं, बोलो। मेरा सेंटर, मेरा जोन। हाँ, मैं और मेरे के बोलें, बोलो हाथ उठा के, ताकि अटेंशन जाए। मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। ठीक बात है। मुझे कोई रिगार्ड नहीं देता, ये आ गई हैं। मैं सुंदर हूँ, मैं निर्बल हूँ, ये भी मैंपन है, कमज़ोर।
मैं अपने को नहीं बदल सकता, मेरा ये संस्कार है, ये बहुत खराब है, ये निगेटिव मैंपन है। मेरा बाबा, ये तो उसका हल हो गया, हल हम नहीं कर रहे अभी। हाँ बोलो बोलो। ये सेवा मैंने की, मैंने इतनी इतनी सेवा खोली, मैंने इतने इतने सेंटर खोले। तो ये बात सुन के मुझे याद आ गई एक बात। मैं बहुत पहले अपने लिए, फिर दूसरों को सुनाने के लिए एक विज़न बनाया करता था। क्या विज़न? कि एक महारथी बाबा के पास पहुंचता है ऊपर, और वो सुनाता है कि बाबा, मैंने इतने सेंटर खोले हैं, 100 सेंटर खोले हैं, मैंने इतने सेमिनार किए हैं, मैंने इतना धन लगाया है आपकी सेवा में, मैंने लाखों को संदेश दिया है, बताता है मैंने ये किया ये किया है। बाबा सुनते रहते हैं और वो इंतज़ार कर रहा है कि बाबा कुछ हैं एप्रिसिएशन के शब्द, कुछ वाह वाह के शब्द बोलेंगे। काम तो अच्छा किया। बहुत सारा सुनाने के बाद बाबा मुस्कुरा कर धीरे से कह देते हैं, बच्चे क्या ये सब तो मैं कर रहा था। ये सत्य बात है कि हमारा रिमोट कंट्रोल ऊपर है, हमारे सिर पर बाबा का हाथ है, उसने अपनी शक्तियाँ छोड़ दी हैं हमारे साथ। ये संपूर्ण सत्य है। हम माया को भी तब तक नहीं जीत सकते थे जितनी अब तक जीती है, जब तक बाबा की शक्तियाँ हमारे साथ न हों। उसने शक्तियाँ दी, तभी हम में शक्ति आई माया को चैलेंज करने की। इसलिए ये अच्छी तरह समझ लें कि ये सारा खेल ऊपर से कंट्रोल्ड है। मैं कभी कभी श्री कृष्ण की सीरियल देख लेता हूँ। जब टाइम होता है, कोई मुझे फ़ोन करता है कि बहुत अच्छा आ रहा श्री कृष्ण का, ये देखो, एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, बहुत ज़बरदस्त, कि भीम राक्षस को मारने जा रहा है। थे ना वो कहीं गुप्त वेश में, वो राक्षस जो एक की बलि लेता था गांव से। तो उसकी माँ ने कहा, उस ब्राह्मण का टर्न आ गया कि अपने बच्चे को भेज दो। वो रोने लगी माता। तो कुंती ने कहा, आज मेरा एक लड़का जाएगा, भीम जाएगा। तो भीम चलता है, गाड़ी भर ली सामान की, खाने लगा खुद भी, और राक्षस के पास पहुंच गया। तो उधर श्री कृष्ण को दिखाया है कि श्री कृष्ण देख रहा है वहीं से कि भीम जा रहा है। तो सत्यभामा उससे पूछती है, आपको चिंता कर रहे हो, भीम जा रहा है तो आपको कुछ चिंता हो रही है। तो वो कहता, चिंता तो मुझे हो रही है, पर भीम की नहीं हो रही है, राक्षस की हो रही है कि उसका क्या हाल होगा। तो मैंने देखा, वो सीरियल वालों ने बहुत सुंदर दिखाया कि जैसे श्री कृष्ण की शक्तियाँ उसके साथ चल दी हैं भीम के, उसने अपनी शक्तियाँ छोड़ दी हैं उसके साथ। तो मुझे बहुत गहरा आभास हुआ कि यही सत्यता हमारे साथ भी है। हम कहीं भी सेवा के मैदान में चलते हैं तो बाबा अपनी शक्तियाँ हमारे साथ छोड़ देता है। मैं सुना करता था, जानकी दादी सुनाती थी, सेवा में जब दादियों को बाबा भेज रहे थे तो जानकी दादी को बाबा ने बुलाया और 5 रुपए दिए। यज्ञ में पैसे तो थे नहीं, अहमदाबाद जाओ और सेवा करो। 3 रुपए टिकट था अबू से अहमदाबाद का। कहाँ जाना है कुछ नहीं, अहमदाबाद में कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। 2 रुपए बचेंगे उसके बाद। और दादी, अब सोचो आप, यंग बहनें, और चल दी। सोचना है इस घटना पर।
जो उनको भेज रहा था। कौन था वो? शिव बाबा। उसने पहले इंतजाम कर दिया था, कहाँ ये बच्ची रहेगी, कहाँ खाएगी, कौन इनको लेगा, कौन रिसीव करेगा, कहाँ ये सेवा करेंगी। अगर वो ये सोच लेती, बाबा कहाँ जाऊँ मैं तो अहमदाबाद देखा भी नहीं, मैं तो किसी को पहचानती नहीं। आपको कोई कह दे कि बेंगलोर में जाओ सेवा करो, कोई जान पहचान नहीं, भाइयों का भी क्या हाल होगा? 1000 बहाने बना देंगे, तबीयत खराब है और नहीं तो, और दादी चल दी और वही देखा। जैसे उसने सब कुछ कर दिया है, तो हम बहुत अच्छी तरह पक्का कर दें। मैं सभी कुमारों को एक संकल्प सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में उतरवा देना चाहता हूँ, जो मैंने भी उतारा हुआ है। लिख लो और इस पे आत्मचिंतन करेंगे। मेरे पास जो कुछ है वो सब प्रभु देन है। ठीक बात है या नहीं? सूक्ष्म बातें भी, चाहे मुझे जीवन में बहुत सफलता मिल रही है, चाहे मेरे पास सुंदरता बहुत है, चाहे मेरे पास बुद्धि बहुत अच्छी है, चाहे मैं सेवा बहुत अच्छा करता हूँ, चाहे मेरी जॉब बहुत अच्छी है, चाहे मेरा जीवन निर्विघ्न है, जो कुछ भी है सब प्रभु देन है। बहुत सुख मिलेगा आपको। देखो, मैं प्रैक्टिकल अनुभव करता हूँ। मैं ये सब चीज़ की तो आज इसके मुझे बहुत अच्छे अनुभव हो रहे। बहन जी आपको सुना रही थी कि योग के प्रयोग मैं बहुत कराता हूँ लोगों को, पर मेरा ये अब भी मानना है कि उन सब में सफलता कहाँ से? ऊपर से होती है, मेरे से नहीं। बिल्कुल ये क्लियर फीलिंग है, मानना नहीं, केवल क्लियर अनुभूति है कि अगर उसकी दृष्टि न हो तो सफलता नहीं होती। मैं तो बल्कि ये भी मानता हूँ कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी तब होता है जब प्रभु कृपा हो जाए। मुझे जो कुछ मिला, मेरे अपने योग के अनुभव शुरू में 69, मुझे याद हैं वो दिन। मैं बहुत मेहनत योग में करता था पर सफलता नहीं मिलती थी, और एक दिन के बाद तेजी से ऐसे सफलता गई, ऐसे भी नहीं, एकदम ऐसे। और उसका कारण था बाबा की एक ऐसी पावरफुल दृष्टि मिली, अव्यक्त बाबा की, और एक बोल दिया बाबा ने, वो वरदान बन गया। तब से मैं ये सच्चे दिल से मानता हूँ कि बिना प्रभु कृपा के कोई योगी भी नहीं बन सकता। तो मुझे एक बात याद आ रही है। आज ही मेरे पास एक कुमार आया यहीं का, शांतिवन का, बताने लगा कि मैंने ये योग के प्रयोग किए हैं और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे पास आता रहा होगा, मैं तो भूल जाता हूँ। आजकल हमारा मधुबन का स्टाफ भी 1000 का है ना, तो पहले तो ये पूछना पड़ता है कहाँ रहते हो, मधुबन में या अंसरोवर में या बंडोवन में, फिर कौन से डिपार्टमेंट में हो। तो कुमार है, तो मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव उसने सुनाया जो मैं आप सबको भी सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि कुमारों की ये समस्या होती है और वो किसी को बताते नहीं हैं। तो मैंने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कुछ कुमारों के साथ कराया, जिसमें ये संपूर्ण सफलता हुई। एक इस कुमार की संपूर्ण सफलता, इतना खुश, वो इतना खुश कि उसकी खुशी मैं कह नहीं सकता शब्द। आप सुनेंगे तो समस्या भी ऐसी होती है। कुमारों की समस्या स्वप्नों में, समझ गए ना, नींद में, इम्प्योरिटी की। तो ये भाई उससे बहुत परेशान था। तो मैंने उसको एक सिंपल सी विधि बताई थी, आप भी सुन लें, वो सभी करें। इससे चाहे आपकी प्योरिटी अच्छी भी है वो और अच्छी होती जाएगी।
तो मैंने उसे बताया था दिन में भी जब सोते हो और रात को भी सोते हो तो पानी लेना, जितना भी आपको पीना हो, आधा गिलास 1 गिलास, उसको दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर पीना। बस उसने 7 दिन ही पिया और उसकी वो समस्या ठीक हो गई। कोई डिस्टरबेंस सोने के समय उसको अपवित्रता का नहीं रहा। बहुत खुश था। कहा मैंने इलाज कराए, डॉक्टरों के पास गया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथ, किसी से कुछ नहीं हुआ और इस सुंदर प्रयोग से बहुत अच्छा हो गया। तो किसी भी कुमार को ये समस्या हो तो वो ये छोटा सा प्रयोग करेगा पानी का, क्योंकि हमारे शरीर में 70% से ज़्यादा पानी है। और अगर पानी को हमने दृष्टि दे के इस तरह के संकल्प कर लिए, 2 संकल्प हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो पानी चार्ज हो जाता है। वो हमने पिया, शरीर के पानी में मिला, अनेक चेंजेज हो जाएंगी शरीर में। इस प्रयोग से बॉम्बे की एक कन्या की दोनों किडनी फेल हो चुकी थी, अभी की घटना है, 1 मास पहले ही मुझे मैसेज मिला, दोनों किडनी फेल हो गई थी। उसने इसी तरह पानी चार्ज करके पिया और मुझे फ़ोन आया कि 75% ठीक हो गई है। कितना बड़ा चमत्कार है ये मेडिकल में। तो ये वही बात है, एक ऊपर की मत, तो हम हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं। फिर आपको कहूँगा कि अपने जीवन को दिव्यता से भरने के लिए मैंपन से पूरी तरह मुक्त होते रहेंगे। बहनों के साथ सेवाएं करनी होती हैं आपको, अपने को न्यारा प्यारा भी रखेंगे और कहीं भी टकराव न हो। समझ लें, अगर हम में बुद्धि का अहम है, मैं बुद्धिमान हूँ, तो हमारी श्रेष्ठ बुद्धि हमें टेंशन देगी, नहीं तो बुद्धि सुख देगी ना, बुद्धि सुंदर चिंतन देगी। पर अगर मैंपन है तो वही बुद्धि हमें कष्ट देगी। धन के बारे में मैंपन है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो वही धन आपके सामने समस्याएं क्रिएट करेगा। सेवाओं में मैंपन है तो टकराव होगा। हमने बहुत जगह देखा, पहले हमारे यहाँ मेले होते थे ना, जो पुराने कुमार हैं वो जानते होंगे, तो मेले में खर्च भी अच्छा हो जाता था। उन दिनों 1-1 लाख खर्च होता था। तो भाई बहनी मेहनत भी 15 दिन 1 मास खूब अच्छी करते थे उसको सजाने में, सेट करने में। तो हम क्या देखते थे, मेला लगा, लेकिन अगर मेले लगाने के 15 दिनों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहा तो मेले के वाइब्रेशंस कैसे रहेंगे, नेगेटिव। तो हजारों लोग देखने तो रोज आ जाते थे, लेकिन बाद में कोई भी ज्ञान में न चला। ऐसे कई जगह मेलों के परिणाम हुए कि 1 लाख लोगों ने मेला देखा 1 हफ्ते में, शिविर किया बहुतों ने, पर बीके कोई नहीं बना। बहनें भी निराश होती थी कि इतना खर्च किया, हाँ भाग दौड़, स्थिति भी बिगड़ जाती है, अमृत वेला भी छूट जाता है, रिजल्ट कुछ नहीं। क्यों? मैंपन के कारण टकराव। इसलिए हमारे जीवन की सार्थकता, इसकी सफलता मैंपन के त्याग में है। अब हम आपको 15 मिनट देंगे, सभी बिल्कुल सुंदर चिंतन में बैठेंगे। लाल लाइट कर दो भाई। योग नहीं है, चिंतन। आप चाहें तो कुछ लिख लें अपने लिए। हम एक विशेष अभ्यास करेंगे, क्योंकि स्वमान से मैं और मेरा छूटता है,
तो हम स्वमान का अभ्यास कैसे करें उसकी एक प्रैक्टिकल चर्चा और ट्रेनिंग जैसी आपके पास हो जाएगी। तब तक आप 15 मिनट बिल्कुल अपने को देखेंगे। मुझे इस जीवन को मोस्ट ब्यूटीफुल बनाना है, भगवान के काम आना है, और ये मैंपन जहर है, इसको निकाल देना है। इस तरह का चिंतन करेंगे और कौन सा मैं मेरे पास है उसको ध्यान में लाकर लिखेंगे कि आज से इस मैं से मुक्त। और मैं आपके सामने अब वो कमेंट्री रखूँगा जो मैं आजकल करता हूँ, जो बहुत अच्छी हैं, और आप वैसी रोज़ करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, योग भी अच्छा होगा। पहले एक छोटा सा गीत बजेगा, फिर कमेंट्री से योग करेंगे। पहले स्वमान के अभ्यास का एक सुंदर तरीका अपनाएंगे। रोज आपको एक बहुत अच्छा अनुभव करना है कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। रोज आपको बाबा का आह्वान करना है 5-7 बार, ताकि आदत पड़ जाए, जब भी ज़रूरत पड़े बाबा को बुला लिया जाए। रोज आपको सकाश देनी है संसार को, प्रकृति को। ये हम थोड़े थोड़े अब करेंगे और इसको हमें रोज करना है। चलो पहले हम स्वमान का एक सुंदर अभ्यास करते हैं बाबा के आह्वान के साथ। सभी बुद्धि को ले चलें परम धाम महाज्योति पर। बाबा को बहुत प्यार से दिल का प्यार भरा निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, हे सर्वशक्तिवान, हे प्यार के सागर, हम आपके प्यारे बच्चे बहुत प्यार से आपका नीचे आह्वान कर रहे हैं। प्लीज अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। देखते चलें अपनी दिव्य बुद्धि से। सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। सूक्ष्म लोक में आ गए। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में प्रविष्ट हुए। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। दिव्य फरिश्ता जिसके मस्तक में चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य, नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने, दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है।
बाबा के हाथ से शक्तियों की किरणें निकलकर मेरे तन मन में फैलने लगी। बाबा बोले, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। अब स्वीकार करते चलेंगे एक एक स्वमान को। मैंने तुम्हें करोड़ों में से चुनकर निकाला है। तुम देव कुल की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मेरी समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम इस संसार की अधिक से अधिक शक्तिशाली आत्मा हो। बाप ने तुम्हें वरदान दे दिया है। तुम विघ्न विनाशक हो। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां सभी के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तुम इस जहान की सुंदरता हो, जहान के नूर हो, विजयी रतन हो। तुम विजय माला के ऐसे मनके हो जिन्हें स्मरण करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तुम बहुत महान हो। तुम विश्व कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने की शक्ति तुम्हारे पास है। तुम अपने संकल्पों से, अपनी शुभ भावनाओं से, अपनी पवित्रता से विश्व का कल्याण कर सकते हो। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। ये प्रकृति तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस की वैसे ही इंतजार करती है जैसे एक प्यासा मनुष्य पानी का। तुम्हारी पवित्रता इस संपूर्ण प्रकृति के लिए वरदान है। तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। तुम्हें सबकी पालना करनी है। तुम सच्चे राजऋषि, महावीर, तपस्वी कुमार हो। तुम्हारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है।
अपने को योग्य बनाओ, महान कर्तव्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम बाप समान हो, पवित्रता के फरिश्ते हो। अब फरिश्ता बनकर उड़ चले आकाश में। मैं पवित्रता का फरिश्ता, इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक, ऊपर आकाश में हूँ, तारों के बीच में हूँ। बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अब ये पवित्र किरणें, सफेद किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। समस्त आकाश, वायु, अग्नि इन पवित्र किरणों को ग्रहण कर रहे हैं। यहीं से देखें दूर फैला हुआ सागर, अथाह जल। मेरे मस्तक से पवित्र किरणें निकलकर जल में समा रही हैं। मेरे सामने है ग्लोब, धरती का गोला। मैं पवित्रता का फरिश्ता, मेरे मस्तक से पवित्र किरणें ग्लोब में समा रही हैं।
मेरे सामने खड़े हैं 9 ग्रह देव रूप में, हाथ जोड़े खड़े हैं। मैं इन सब का मालिक हूँ। मेरे मस्तक से पवित्र किरणें निकलकर इन सभी ग्रहों पर पड़ रही हैं। अब यहाँ से आत्मा बनकर चलें परम धाम, अपने शांति धाम में। महसूस करें चारों ओर शांति धाम, गहन शांति चारों ओर समाई हुई है। और ये शांति मुझ में समा रही है। डीप साइलेंस। मेरे सामने हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा। सामने देखें ज्ञान सूर्य को। उनसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। अब ये ज्ञान सूर्य की किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं।
अब लास्ट अभ्यास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ग्लोब के ऊपर विराजमान। परम धाम में सर्वशक्तिवान से बाबा। विजुअलाइज करें उसे, उसके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर दें। अब सर्वशक्तिवान की किरणों का फाउंटेन मुझ पर उतर रहा है। ओम शांति। स्वमान का ये अभ्यास रोज एक बार जरूर करेंगे सब। मैं पना पे ही छूटेगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।